हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न एक 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। तो भिन्न है तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें अंश और हर को हम लोग मान लेते हैं। इतनी बातों को हम लोग लिख लेते हैं। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए तो उसमें आप अंश और हर को जरूर मानिएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। इसीलिए भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, अंश बट्टा हर होता है, यानी x बट्टा y। इतना हमको मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमको जो कहा जा रहा है मेन, उससे हमको लैंग्वेज से समीकरण निकालना है। तो लैंग्वेज में हमको क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और अंश हर में से घटा दिया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्रश्न से क्या कर रहा है कि हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यानी भिन्न है क्या मेरा, तो x बट्टा y है। ठीक है, कह रहा है हर को उसके अंश में जोड़ देना है। तो हर को उसके अंश में जोड़ना है तो हर है क्या मेरा y, तो इसके अंश में जोड़ दीजिए आप। फिर कह रहा है और क्या चीज कह रहा है, अंश हर में से घटा दिया जाए तो इसमें से अंश को घटा दीजिए। तब कह रहा है भिन्न क्या हो जाना चाहिए, 11/3 हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 11y माइनस 11x। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पेज ऊपर करें हम लोग। हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा कि 3x, x वाले को एक तरफ कर लेंगे तो प्लस 11x हो जाएगा, इज प्लस 3y माइनस 11y इज इक्वल टू हुआ मेरा 0। ये जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरा 14x, ये घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अगर हम सब में से 2 कॉमन ले ले तो यहाँ हो जाएगा मेरा 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली हमने यहाँ पर देखा कि 7x माइनस 4y इज इक्वल टू आ गया 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में क्या रह चुकी, देखिए बहुत सारे लोग को यहीं पर समीकरण बनाने में दिक्कत होता है। कह रहा है अंश हर से 3 कम है। यहाँ देखिए अंश हर से 3 कम है। यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे समीकरण लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर क्या कर रहा है कि अंश क्या हमने माना है x, हर क्या माना है y से 3 कम है। कम कर दिए हम, बीच में इक्वल लगाइए यानी कम है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अब यानी इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं x। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण 1 में यहाँ पे मान भी डाल सकते हैं x का। यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। चलिए प्रतिस्थापन ही यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में x का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 1 मेरा है क्या कि 7x माइनस 4y इज इक्वल टू है 0। x के जगह पे हमको यहाँ दिया हुआ है y माइनस 3, यानी x के जगह पे हम लोग यहाँ कर लेते हैं 7 और x के जगह पे यहाँ कर दें हम लोग y माइनस 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा 7y माइनस 7×21 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ, यानी 7y माइनस 4y ये हो गया 3y माइनस 21 बराबर हो गया 0। यानी 3y इज इक्वल टू हुआ 21
तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 21/3 यानी 3 सत्ते 21 यानी y का मान हम लोग को आ चुका है। और x का मान निकालने के लिए एक या दो में किसी में भी मान डाल देते हैं, समीकरण 2 में मान डाल देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। चलिए देखते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या था कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो x इज इक्वल टू वाई की जगह 7 माइनस 3 यानी ये हो गया मेरा 4। इसीलिए भिन्न मेरा क्या होगा, भिन्न मेरा हो जाएगा x बट्टा वाई। तो x का मान कितना है मेरा, x हमने निकाला है 4 और y का मान निकाला है 7, यानी फाइनली आंसर आपको मिल गया 4/7 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। यदि किसी भिन्न भिन्न कहा दिया तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो काम है भिन्न कहा तो इतना काम सबसे पहले कर लेना है। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है तो x बट्टा y हो गया। चलिए इतना काम पहले हो गया। अब क्या कर रहे हैं थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन में हमको कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह क्या हो जाता है 9/, यानी किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो ये 9/11 आ जाता है। यानी भिन्न है मेरा x बट्टा है y। कह रहा है दोनों में 2-2 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 9/11 हो जाता है। हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 11x प्लस 11 दूना 22, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं 9y प्लस 18, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। फिर आगे देखिए यहाँ, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू हुआ मेरा -4। समीकरण 1 तैयार हो चुका है। ठीक है, समीकरण 2 की बात करें हम। समीकरण 2 में क्या करें कि यदि हर और अंश में 3 जोड़ने पर, यानी अंश और हर दोनों में, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो ये 5/6 हो जाता है। यानी अब हमको क्या करना है, दोनों में हमको 3 जोड़ना है। ठीक है, तो फिर दूसरी स्थिति में हमको क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फिर दूसरी स्थिति में हमको कह रहा है कि x बट्टा y जो भिन्न है इसमें अगर हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, दोनों में 3-3 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। ठीक है, जो जो काम कर रहा है एक एक स्टेप कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ पे हो गया मेरा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18, 18 नहीं 15, यहाँ पे 15 माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू आ गया मेरा -3। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा। प्रॉब्लम हो तो इसके आगे देख लेना है कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, निश्चित तौर पे ऐसा कीजिएगा। देखिएगा आप लोग और किस मेथड से आप सॉल्व करते हैं ये आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला समीकरण है मेरा कि 11x माइनस 9y बराबर है -4। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 11x माइनस 9y। चलिए यहाँ पे समीकरण था मेरा कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू है -4, और सेकेंड इक्वेशन था मेरा क्या 6x माइनस 5y इज इक्वल टू है -3। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू है -3। ये है मेरा समीकरण 1 और ये है मेरा समीकरण
तो अभी हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि यूज कर रहे हैं और विलोपन विधि यूज करने के लिए y वाले को हम काटना चाह रहे हैं। तो y वाले को अगर कैंसिल करना चाहे तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 11 को 5 से करेंगे तो 55x माइनस 9 पच्चे 45 y इज इक्वल टू हो गया मेरा -20 और 9 से अगर इसको करें तो 54x माइनस 45 y इज इक्वल टू -27। ठीक है। अब देखिए दोनों में साइन यहाँ पे सेम है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, मतलब हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और विलोपन विधि में प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाने पर। घटाएंगे तो साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस है तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस हुआ। देखिए आप ये वाला यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ मेरा बच जाएगा 55x में से 54x घटेगा तो ये हो गया आपका सिर्फ x। यहाँ बचा आपको माइनस प्लस 27 और -20 तो ये हो गया आपका 7। x का मान मेरा आ चुका है। अब ये मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी डाल देते हैं। अभी हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में क्या चीज, x का मान डालने पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 मेरा है क्या, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू है -3। चलिए अब यहाँ पे x की जगह पर हमको क्या डालना है, 7 डालना है। यहाँ पे डालिए 6 इंटू 7 माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया मेरा -3। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया मेरा 42 माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया -3। ये हो गया -5y इज इक्वल टू -3 और प्लस 42 सारे चीज में जाएगा, -42 हुआ, यानी -5y इज इक्वल टू हो गया मेरा -45। तो y इज इक्वल टू हो गया -45 बट्टा -5, 5 नवा 45, यानी इसीलिए हमको भिन्न निकालना था, इसीलिए भिन्न बराबर आ गया मेरा क्या होगा, x बट्टा y। x का मान हमने कितना निकाला है 7 और y का मान हमने क्या निकाला है 9, जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी भिन्न का आंसर हमको कितना निकल गया 7/9। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।